हाय गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आ चुका है और ऑब्वियसली बात है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस वाले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो गाइस मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यार मैं समझता हूँ, मतलब हर बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं और मेरा हर एक बच्चे से ऑलमोस्ट इंटरेक्शन होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे कि आई अंडरस्टैंड, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है तो मैं इस पेन को बहुत अच्छे से समझता हूं कि ये कैसा होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमको ओवरकम तो इससे करना ही है। तो आज मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस वाली बातें नहीं करूंगा कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर से बातें बताऊंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस रिजल्ट को आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है क्या। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा मैं ये जानता हूं कि कई बार हम रिजल्ट देखने के बाद इमोशनली एकदम टूट जाते हैं बच्चे कि यार इतना बुरा लगता है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इस टाइम पे फीलिंग आ रही होती है कि यार छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, या क्या कमी रह गई थी, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, या पेपर तो मेरे बहुत अच्छे गए थे, ऐसा मेरा रिजल्ट क्यों आया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये बहुत सारी बातें होती है। तो बेटा एक बात मैं जानता हूं कि सीएस का जो कोर्स है एग्जीक्यूटिव लेवल, खासकर जब हम पेपर देखते हैं ना तो हम अपने आप को उसमें निचोड़ के रख देते हैं, हम उसमें बहुत 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 मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना तो हम इमोशनली टूट जाते हैं। हमारा समझ में नहीं आता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैं यहाँ पे एक बात आप सबसे बोलना चाहता हूं बच्चे कि यार ठीक है, बुरा लगेगा, रोना आएगा, रोना भी, होल्ड भी करना, सब कुछ करना। बस एक चीज मेरी मानना, अगर मान सको तो बीइंग एन एल्डर ब्रदर मैं ये बोलना चाहूंगा भाइयों कि यार कोई डिसीजन मत लेना। अगला अटेम्प्ट देना है नहीं देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ठीक है क्या। हमेशा से ये कहा जाता है कि यार अगर आप बहुत खुश हो तो जीवन में कोई फैसला मत लेना, अगर आप कोई दुखी हो तो आप जीवन में कोई फैसला मत लेना। तो आप कुछ डिसाइड ना करें, कुछ बहुत ज्यादा ओपिनियन ना बनाए अभी, क्योंकि अभी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो इस फैसले लेने की कंडीशन में नहीं है ना। है ना, जब दिल टूटा होता है तो कैसा लगता है मैं जानता हूं कि हमने यार अपनी दिन और रात एक करी थी इस एग्जाम के लिए। तो एक चीज ये कहना चाहूंगा बच्चे कि मत सोचिए, 3-4 दिन अपने आप को दीजिए, ठीक है। जिन लोग से आपको ताने मिलने के चांसेस हैं उनसे बात ना करें ज्यादा, फैमिली के अलावा पेरेंट्स को समझाएं कि ये आपका 11th-12th नहीं है, थोड़ा अलग होता है। सब लोग इस समय पे, सबके घर में अलग अलग माहौल होता है, किसी के घर में एकदम अटैकिंग माहौल होगा, किसी के घर में कंसोलिंग माहौल होगा। तो यार मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, आप अपने साथ टाइम बिताएं और एक बात को समझे मेरी दोस्त कि यार ये रिजल्ट आपका है, आपने दिया था एग्जाम, आपका रिजल्ट आया है, डिसीजन भी सारे आपके होंगे, लेकिन गिव योरसेल्फ सम टाइम, अपने आप को होल्ड करें और फिर किसी भी डिसीजन में पहुंचे कि आपको आगे क्या करना है, क्या प्लान रहेगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। मुझे पता है बहुत सारे ख्याल एक साथ आ रहे होंगे कि यार अब क्या करूं, अब सिंगल दूं या बोथ दूं। अगर आपने पिछली बार सिंगल दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप दिया था, तो आप सोचोगे मैं फिर से फर्स्ट ही दूं या अब फर्स्ट के साथ सेकंड भी दूं, या अगर आप इतने महीनों में पढ़ाई करो तो क्या सिर्फ सेकंड दे के देखूं क्या, या फिर से क्लास लगा लूं क्या, कोई क्रैश कोर्स खरीद लूं क्या। अचानक से ये बहुत सारे सवाल एक साथ आपके मन में आएंगे। तो मैं बस ये बोलूंगा, डोंट डिसाइड टुडे इटसेल्फ, गिव योरसेल्फ 2 days टाइम, थोड़ा अकेले टाइम बिताओ, थोड़ा खुद को कंसोल करो और याद रखना गोल आपका है, मंजिल मैटर करती है, रास्ता नहीं। क्या बात समझ में आ रही है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि अगर यार रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो तुम्हारी मंजिल है सीएस बनना, उस मंजिल को ध्यान में रखना। रास्ता उबड़ खाबड़ है ये आप पहले से जानते थे, रास्ता सीएस का कठिन है ये पहले से जानते थे, हाँ, लेकिन कठिनाई कभी फेस नहीं की थी। तो हो सकता है कि आज आप पहली बार उस कठिनाई को फेस कर रहे हो, तो बेटा गिव योरसेल्फ स्ट्रेंथ। तो पहली बात है, इमोशंस बहुत हाई होते हैं, आपको डिसाइड नहीं करना है इमीडिएटली कि आप क्या करने वाले हैं, अभी आपको बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कि कैसे सोचना है हमको। 2 बातें, एक प्रैक्टिकली कुछ बातें बतानी है। आपका रिजल्ट कैसा आया है आप पहले बाइफरकेट करें, एज एक्सपेक्टेड आया है या बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा मन ना हमारी सच्चाई जान रहा होता है, हम खुद टाल रहे होते हैं कि रिजल्ट आ जान दो आ जान दो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं,
अक्सर बच्चों को पता होता है कि वो पेपर में क्या करके आए हैं और उनका रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो अगर आपका रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन है या एज एक्सपेक्टेड है, अगर एज एक्सपेक्टेड है, आपने जैसा सोचा था वैसे ही आया, आपको पता था आपका पेपर खराब गया है, आपके फेल होने के चांसेस है और नहीं हुआ क्लियर, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई थी उसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, जैसा पेपर दे के आए थे वैसे ही रिजल्ट आया, तो ये गुड न्यूज है। भले आपका क्लियर नहीं हुआ लेकिन एक गुड न्यूज है कि आपके सामने अंधेरा नहीं है, आपके सामने रास्ता है कि आपको पता है कि ये पेपर खराब गया था, ये गलती हुई थी पेपर में और ये मार्क्स आए। जो पेपर अच्छा गया था उसमें अच्छे मार्क्स आए, जो पेपर खराब गया था उसमें खराब मार्क्स है। लेकिन कई बार क्या होता है, अक्सर ये होता है, जो पेपर सबसे अच्छा गया होता है उसी में खराब मार्क्स आते हैं, और जो पेपर सबसे खराब गया होता है उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था सर 400 में से 250 आ जाएंगे और आए हैं 150। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहां आपका बिलो एक्सपेक्टेशन एंड वे बिलो एक्सपेक्टेशन, 10-15 नंबर 20 नंबर का मार्जिन ऑफ एरर चलता है, लेकिन 50 नंबर कम, आप किसी एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन सोच रहे थे और 40 भी नहीं आए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगानी ही चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूं बच्चे, पहली बार गड्ढे में गिरना गलत नहीं है, अगली बार भी गड्ढे में गिरना गलत नहीं है, लेकिन अगली बार गिरो तो दूसरे गड्ढे में गिरो, हर बार सेम गड्ढे में गिरना गलत है। अगर आपका इस बार रिजल्ट नेगेटिव हुआ है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या गलतियां हुई हैं, ताकि अगले अटेम्प्ट में आप उसको दोहराएं नहीं। पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि क्या गलतियां हुई हैं। तो आप एक पेपर पेन लें, जॉट डाउन करें, आपने कितने सोचे थे, क्या उतने ही मार्क्स आए हैं, अगर नहीं आए तो सर्टिफाइड कॉपीज मंगाएं, सर्टिफाइड कॉपीज खोल के देके चेक करें कि आपके मार्क्स कहां कटे, किस चीज में कटे। बेटा सिर्फ अटेम्प्ट देने जाने से कुछ नहीं होता है, यू विल हैव टू प्लान वेल। अब आप सिंगल देंगे कि बोथ देंगे, वो सारे डिसीजंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या आपका एज एक्सपेक्टेड आया तो आपको लग रहा होगा कि यार फर्स्ट ग्रुप ही दे देता हूं फिर से, अगर आपने फर्स्ट दिया है तो। अगर आपने बोथ दिए हैं तो आप सोच रहे होगे कि क्या करूं यार, अब फिर से बोथ के लिए जाऊं या अब सिर्फ एक ही के लिए जाऊं। हो सकता है आपने फर्स्ट दिया और आप सेकंड की तैयारी कर रहे होंगे पिछले 3-4 महीने से, तो आपको लग रहा हो यार सेकंड अच्छा है, क्या करना चाहिए। तो एक एक करके सारे फैसले लेंगे, पर जैसे मैंने बोला आज हम कोई फैसला नहीं लेंगे, एटलीस्ट 2 दिन का आपको टाइम देंगे। मैं वीडियो बना के लाऊंगा बच्चे कि अगर क्लियर नहीं हुआ है तो 3 महीने में सेल्फ स्टडी से कैसे क्लियर किया जा सकता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है क्या। एट द सेम टाइम हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी, टैक्स से लेके एसएलसीएम से लेके सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल एक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि आपको वो बनानी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। क्लियर है कि बच्चों, मत टेंशन लो, सही बता रहा हूं, सही अप्रोच में भागोगे तो हो जाएगा। ये रास्ता है कठिन, ये रास्ता है पथरीला, है अंधेरा, है कोहरा, नहीं समझ में आएगा, गिरे हैं कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत तब है अगर उठे नहीं तो, है ना। तो उठेंगे, चलेंगे और जीतेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूं, हम सब मिलके करेंगे और जो पॉसिबल होगा हम उसको करके दिखाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।